आपके स्क्रीन पर जो सवाल नजर आ रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि का वर्णन करें एवं इसके उपयोग लिखें, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है और साथ साथ इसका यूजेज हम कैसे करते हैं। तो चलते हैं हम इस सवाल को बनाते हैं, उत्तर इसका लिखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड रिलेटिव बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। तो चलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने के लिए हमको जिप्सम का उपयोग किया जाता है। किसका? जिप्सम। क्या चीज को? जिप्सम को कितना डिग्री पर? 125 डिग्री सेल्सियस पर गर्म जब हम करते हैं तो हमें किसका निर्माण होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। यानी जिप्सम को हमको 125 डिग्री सेल्सियस 125 डिग्री सेल्सियस पर जब इसको हीट करते हैं यानी गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करते होता है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? तो इसको लिखेंगे किस प्रकार से? तो लिखने की विधि हम बता रहे हैं कि जब जिप्सम को क्या चाहिए? जब जिप्सम जिसका होता है CaSO4 इंटू क्या होता है? 2H2O को 125 डिग्री, कितना? 125 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। तो गर्म किया जाता है तो किसका निर्माण होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। कहने का मतलब जब जिप्सम को कितना पर 125 डिग्री सेल्सियस पर गर्म यानी हीट करते हैं तो हमको क्या चीज का निर्माण होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। चलिए इसका रासायनिक समीकरण, तो इसका हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं। रासायनिक समीकरण क्या लिखते हैं? CaSO4 इंटू 2H2O। इसको कितना डिग्री सेल्सियस पर? 125 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं। समीकरण को संतुलित करना है तो 2 हम आगे लगाते हैं। जब इसको हम 125 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तो क्या निर्माण होता है? CaSO4 इंटू क्या होता है? H2O प्लस 3H2O। यानी जो ये है जिप्सम, क्या इसका जिप्सम का रासायनिक सूत्र है और इसको हीट किए तो क्या बना? ये बन गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। और साथ में जो निर्माण होता है वो क्या होता है? जल। यानी जिप्सम को जब 125 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस और प्लस जल का निर्माण होता है। अब पूछ रहा है आगे इसका उपयोग बताए। तो उपयोग यानी यूजेज क्या? तो सबसे पहला यूजेज है मूर्ति बनाने में। किसमें? मूर्ति बनाने में। यानी जो आप लोग मूर्ति देखते हो ना, कभी कभी मूर्ति जो मंदिर वगैरह में देखते हो या फिर घर पे भी देखते हो, उसमें भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करता है। दूसरा चिकित्सक में, चिकित्सक समझते हैं? चिकित्सक बोले डॉक्टरी में, हाथ पैर टूट जाता है ना, वहां प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही निर्माण होता है। जो देखते उजला वाला लगा रहा था। उसके बाद तीसरा सतह चिकना करने में, सतह चिकना करने में। कहने का मतलब जो आपका सतह है ना, उस सतह को भी चिकना करने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। फिर चलते हैं चौथा सजावट में। सजावट में कभी कभी गौर कियोगे जो घर तर में छत के ऊपर सेलिंग में देते ना, फूल बड़ा सब बना रहता है फैन के चारों तरफ, या फिर वो बोर्डर बना के, वो सब होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो सजावट में भी इसका निर्माण होता है। और साथ ही साथ इसका निर्माण खिलौना बनाने में भी होता है। किसमें होता है? खिलौना में। देखिए ये कठोर होता है, इसका मतलब इसका उपयोग बहुत अच्छी चीज में हो सकता है, तो खिलौना बनाने में भी इसका उपयोग होता है। तो आप समझ गए प्लास्टर ऑफ पेरिस को निर्माण करने में जिप्सम का अधिक महत्वपूर्ण होता है। जब जिप्सम को 125 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। और इसका जो उपयोग होता है मूर्ति बनाने में, चिकित्सक में, सतह चिकना करने में, सजावट में और खिलौना में इसका उपयोग होता है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बस आप वीडियो के आखिरी तक बने रहो तो आप इस सवाल को आसानी से जान गए और आप बोर्ड एग्जाम में जरूर लिख पाओगे। देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।